नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपके एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मैकेनिक्स ऑफ लिक्विड पार्ट 5 की। पार्ट 5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पे स्क्रीन पे हमने दो बुक्स दिखाई हुई है आपको, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इन दोनों बुक्स में जो न्यूमेरिकल्स और जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हमने नेवी, एसएसआर और एक्स ग्रुप के हिसाब से तैयार किए हैं और इन्हें बहुत अच्छी थ्योरी और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे। इन बुक्स के बाहर से कोई थ्योरी या कोई न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स ऑफ लिक्विड का पार्ट 5। तो पार्ट 5 में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सरफेस टेंशन या सरफेस एनर्जी। देखिए क्या होता है। देखिए सरफेस टेंशन या सरफेस एनर्जी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए लिक्विड है और लिक्विड जो है उसमें अगर आप देखेंगे तो ये वाटर ही ले लेते हैं अपन, एक बकेट में वाटर भरा हुआ है और हम इन स्पेशली मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। वाटर के ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इन पर्टिकुलर जगह पे उनके साथ क्या हो रहा है। तो देखिए ये जो मॉलिक्यूल है इसको, ये चारों तरफ के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये इधर की तरफ जो है इस पे अट्रैक्शन फोर्स जो है वो चारों तरफ लग रहा है। अब जब अट्रैक्शन फोर्स चारों तरफ लग रहा है तो इस पे नेट फोर्स क्या है, जो नेट फोर्स है वो बराबर है 0 के। उसी तरीके से जब इसकी बात करेंगे तो इस पे क्या है कि इस तरफ फोर्स लग रहा है ऐसे, तो इस पे अगर देखेंगे तो नेट फोर्स जो है एफ नेट वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसी तरीके से मैं मान लीजिए आप जो बच्चे सोप बबल बनाते हैं, जो सोप बबल बना के जो खेलते हैं, तो देखिए सोप बबल में क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे ये लिक्विड सॉल्यूशन है और लिक्विड सॉल्यूशन जो है उसमें क्या होता है कि वापस अगर इस पार्ट को देखेंगे तो लिक्विड की जो ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं इसमें ये इस तरीके से इस पे एक्ट करते हैं, तो इस पे नेट फोर्स 0 होता है और इस जगह अगर देखेंगे तो नेट फोर्स इस तरफ लग रहा होता है यहाँ पे। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने एक लिक्विड की फिल्म बनाई, ये फिल्म बनाई, यहाँ पे एक पतला सा वायर रखा, ये लिक्विड की फिल्म आपने बनाई। तो देखिए इस लेंथ पे जो ये लेंथ L है इस पे क्या होगा बेसिकली कि इस तरीके से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और वो जो फोर्स है वो कहलाता है F। और अब अगर मैं सरफेस टेंशन की बात करूं तो ये क्योंकि सरफेस का फोर्स है तो इसलिए इसको बोला जाता है सरफेस टेंशन और यहाँ पे बोला जाता है F डिवाइडेड बाई L। ये होता है टोटल फोर्स जो इस पे लग रहा है, ये टोटल फोर्स है और ये जो है लेंथ L है तो ये F डिवाइडेड बाई L, तो ये सरफेस टेंशन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अगर मैं इसकी डेफिनेशन देना चाहूँ तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दी जाती है कि जो लिक्विड की सरफेस है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, बहुत खिंची हुई झिल्ली की तरह बिहेव करती है। वो जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन जो है वो खिंची हुई झिल्ली जो है उसकी तरह बिहेव करती है। तो ये जो खिंचाव है, ये जो तनाव है, ये कहा जाता है सरफेस टेंशन, ये सरफेस टेंशन कहलाता है। अब हम इसके कुछ डेरिवेशंस पे आते हैं। देखिए इसके डेरिवेशंस क्या क्या हैं। तो जो सबसे पहला जो डेरिवेशन है ये तो मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। तो सबसे पहला जो डेरिवेशन आता है वो आता है सरफेस टेंशन। एक तो पहली बात तो होता क्या है, तो सरफेस टेंशन अगर फोर्स की टर्म्स में दिया जाए तो किस तरीके से लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाता है T। और जैसे मान लीजिए ये एक फ्रेम है, फ्रेम पे ये इस तरीके से ये वायर है और वायर में ये लिक्विड भरा हुआ है। तो इसको क्या है कि ये मेम्ब्रेन जो है इसको फोर्स F से खींचेगी और ये जो है यहाँ से यहाँ तक का जो होगा ये लेंथ L होगा। तो जो सरफेस टेंशन है ये कहा जाता है फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ। T इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ। जो टोटल फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाई लेंथ वो कहा जाएगा सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन कहलाता है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ सरफेस टेंशन किससे, इसको अलग और क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी भी इसको कहा जाता है और मैं भी आपको डेरिवेशन करके बताता हूँ कि ये सरफेस एनर्जी क्यों कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये फोर्स लगा इस तरीके से, सरफेस टेंशन तो यहाँ T है और फोर्स लगा यहाँ पे F और उसके कारण यहाँ से ये जो पार्ट है ये उठ के यहाँ पे आ गया, ये इस तरीके से आ गया। और मान लीजिए डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी है वो x करी है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे वर्क डन जो हुआ वो क्या हुआ, तो ये हुआ फोर्स और मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। अब देखिए लिक्विड की एक लेयर नहीं है, एक लेयर आगे है एक लेयर पीछे है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से। अब फोर्स क्या है, यहाँ से फोर्स अगर देखेंगे तो T मल्टीप्लाइड बाई L है।
तो यहाँ पे आएगा TL और यहाँ पे आएगा 2x इस तरीके से, और लेंथ मल्टीप्लाइड बाई x दैट इज द एरिया, ये एरिया है इस सरफेस का। इसी तरीके से पीछे वाली सरफेस का एरिया है LX, तो यहाँ पे आ गया, मैं इसको अगर पूरे टर्म्स में लिखना चाहूँ तो ये आ गया T बाई एरिया। अब यहाँ से W जो है उसको मैं अगर एरिया से डिवाइड कर देता हूँ तो ये आ गया सरफेस टेंशन। अब देखिए वर्क क्या है, ये एनर्जी की फॉर्म है, वर्क जो होता है ये एनर्जी की फॉर्म होता है। तो वर्क को मैं लिख सकता हूँ सरफेस एनर्जी, वर्क को मैं लिख सकता हूँ S सरफेस एनर्जी W/A दैट इज इक्वल टू S, और ये लिखा जाता है, इसको बोला जाता है सरफेस एनर्जी या एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो सरफेस टेंशन जो है इसको ये भी टर्म दी जाती है। अब हम बात करते हैं ये सरफेस टेंशन जो है ये किस काम में आती है, हम पढ़ क्यों रहे हैं ये सरफेस टेंशन को। तो देखिए एक इस रीजन को समझिए आप, जैसे मान लीजिए आपके जो पर्टिकुलर जो 11th क्लास में स्कूल में एग्जामिनेशन, स्कूल में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो करवाए भी जाते हैं इस चीज़ से। मैं आपको एप्लीकेशन भी बताऊंगा कि इसकी एप्लीकेशन क्या होती है। तो देखिए ये यहाँ से मैं बात करता हूँ कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज देखिए ये क्या होता है। अब कैपिलरी राइज जो होता है ये कुछ इस तरीके से होता है, आपका एक्सपेरिमेंट जो होता है वो इस तरीके से होता है कि एक लिक्विड लिया जाता है, इसमें वाटर भरा जाता है, और वाटर भर के इसमें एक बिल्कुल छोटी सी पतली सी कांच की ट्यूब डाली जाती है, बहुत ही छोटा रेडियस होता है इसका, R रेडियस का, बहुत पतली सी ट्यूब डाली जाती है, और इसमें जो लिक्विड होता है ये जैसे आपके कपड़े हल्का सा पानी डालते ही गीले हो जाते हैं, वैसे ही ये लिक्विड जो होता है ये क्या होता है, इस कैपिलरी रिएक्शन की वजह से ये ऊपर चढ़ जाता है। अब जब ऊपर चढ़ जाता है तो ये लिक्विड या वाटर जब ऊपर चढ़ता है तो यहाँ से सरफेस टेंशन जो एक्ट करती है वो इस तरफ करती है, और मैं इस कैपिलरी ट्यूब को नीचे अगर बनाऊं तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये तो है लेवल यहाँ पे जो नॉर्मल लेवल है, और इसके ऊपर ये लिक्विड चढ़ गया है यहाँ तक। तो ये चढ़ा है कैपिलरी एक्शन की वजह से, क्योंकि जो टेंशन है सरफेस टेंशन जो है वो इस तरफ एक्ट कर रही है। तो इस टी के मैं कंपोनेंट लेता हूँ, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो इसको बोला जाता है मेनिस्कस, ये मेनिस्कस बोलते हैं इसको। तो यहाँ से जो इस तरीके से ये टी लगा, तो ये टी इस तरीके से लग रहा है, इसका कैपिलरी में इस तरीके से लिक्विड है, तो ये इसके कंपोनेंट लेता हूँ मैं, तो ये थीटा है तो यहाँ पे आ जाता है टी कॉस थीटा, इसी तरीके से ये थीटा है तो यहाँ से आ जाता है टी कॉस थीटा, वही टी कॉस थीटा है, इस तरीके से आ गया। अच्छा ये कितनी पार्ट पे लग रहा है, तो जैसे मैंने बताया था यहाँ पे आपको सरफेस टेंशन जो है वो है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो कितनी लेंथ पे लग रहा है, तो टी कॉस थीटा लग रहा है वो 2πr पे लग रहा है। देखिए तो टी कॉस थीटा जो लग रहा है ये लग रहा है 2πr पे, तो दैट इज द टोटल फोर्स, ये टोटल फोर्स है। अभी टोटल फोर्स क्या करेगा कि इस लिक्विड को नीचे से करके ऊपर की तरफ लेके आएगा। तो लेट अस से कि ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की दैट इज h, ये h है, तो ये फोर्स हो गया, और इसने क्या किया कि इस लिक्विड को ऊपर खींचा, तो ये फोर्स बराबर है mg के। तो यहाँ से मैं बात करता हूँ 2πr मल्टीप्लाइड बाई टी कॉस थीटा, और जो मास है वो इस मास को बैलेंस कर रहा है। ये जो एक्स्ट्रा फोर्स जो लग रहा है ये इस पर्टिकुलर मास को बैलेंस कर रहा है, इस पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक की हाइट का जो लिक्विड है उसको बैलेंस कर रहा है। अब देखिए इस पार्ट को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, वैसे इस पार्ट को भी लिया जाता है, ये जो यहाँ पे है कोने पे, बट यहाँ से यहाँ तक का मैं मान लेता हूँ कि इस पार्ट का तो एग्जैक्ट जो वो अप्रोक्सीमेट मास जो है वो इसी कॉलम का है। तो इसका जो मास होगा वो किस तरीके से होगा, πr², तो एरिया आ गया मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ये टोटल वॉल्यूम आ गया, πr² तो इसका टोटल एरिया, h इसकी हाइट तो वॉल्यूम आ गया, और मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी इसका मास हो गया, और g हमारे साथ पहले था ही, तो इस तरीके से हम कर देते हैं यहाँ पे। अब अगर मैं बात करूँ कि ये हाइट क्या होगी, तो ये हाइट आ जाएगी यहाँ से दैट इज इक्वल टू 2πr मल्टीप्लाइड बाई टी कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई πr² और मल्टीप्लाइड बाई रो मल्टीप्लाइड बाई जी। पाई से पाई कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, और यहाँ से आता है 2t कॉस थीटा, और नीचे आता है r रो जी। तो इस तरीके से हाइट निकल के आ जाती है कि कितनी हाइट तक मेनिस्कस जाएगा, कितनी हाइट तक लिक्विड जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन।
हमने बात की यहाँ पे कैपिलरी राइज की। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके एग्जांपल देना चाहूँगा, ये कैपिलरी राइज किस तरीके से होता है, मतलब कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ कैपिलरी एक्शन, एप्लीकेशंस ऑफ कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन। फर्स्ट है प्लोइंग द फील्ड, प्लोइंग द फील्ड। देखिए क्या होता है, देखिए फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स जो है बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको पता होता है कि जो सीड है वो कब ग्रो कर सकता है, जब इसके पास प्रॉपर वाटर हो। और मेरे को हम दो तरीके से पानी डाल सकते हैं, एक तो रेन वाटर जो है वो तो आता ही है, या तो उसको प्रिजर्व कर लें और हमको जो एक्स्ट्रा पानी डालना है वो नहीं डालना पड़े। अब देखिए होता क्या है, नॉर्मल जो एक्शन है वो क्या है कि सीड, ये जो वाटर अगर मान लीजिए इस तरीके से है, वाटर मतलब ग्रेन का वाटर आया और वो ग्राउंड में चले गया, तो ग्राउंड में नमी बरकरार है, ह्यूमिडिटी बरकरार है। अब ह्यूमिडिटी के कारण क्या होता है, ये जो वाटर यहाँ पे है, सॉयल जो होती है, अगर हम उसको सीधा प्लेन छोड़ दें, उसको प्लो नहीं करें, तो ये जो वाटर है इनमें जो कैपिलरीज होती है, छोटी छोटी कैपिलरीज होती है सैंड में। आप जानते हैं सैंड जो होता है वो पोरस होता है, वो उसमें होल होते हैं। तो सैंड जो है पूरा परफेक्ट जो है उसमें अगर देखेंगे तो छोटी छोटी कैपिलरीज है। अब इन कैपिलरीज के थ्रू क्या होता है, कैपिलरी एक्शन की वजह से ये पानी जो है ऊपर आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है, और सरफेस पे ऑब्वियसली बात है सन की रेज आ रही है तो वाटर इवोपरेट हो जाएगा, पानी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो प्लोइंग इसलिए की जाती है, इसका प्लोइंग करने का रीजन क्या है कि ये जो कैपिलरीज हैं, ये जो कैपिलरीज इस तरीके से है यहाँ पे, तो फार्मर क्या करता है कि ये इनको प्लोइंग करके इनको तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। अब ब्रेक कर दिया तो रेन जो है उसका जो वाटर है, वाटर कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर नहीं आएगा और सनरेज के कारण वो इवेपोरेट नहीं होगा। तो नीचे जो नमी है वो बरकरार रहेगी। यहाँ पे सीड अगर मैं डालता हूँ तो सीड जो है वो लंबे टाइम तक उसको वाटर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जमीन से ही वाटर लेता रहेगा, ग्रो कर जाएगा। तो ये कैपिलरी एक्शन जो है उसको तोड़ने का काम जो होता है ये प्लोइंग द फील्ड में होता है। वाटर को इस तरीके फील्ड को प्लो या इसकी खुदाई इसलिए की जाती है, जो फार्मर जो खुदाई करते हैं वो इसलिए करते हैं, जो खेत को जोतना जिसकी बात वो बोलते हैं, खेत जोता जाता है, वो ये होता है। अच्छा देखिए अब इसके नॉर्मल एक दो एग्जाम्पल जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। एक तो मैं बात करना चाहूँगा कि सरफेस टेंशन में दूसरा क्या होता है, एक होता है कॉटन विक। देखिए दिवाली आती है या मान लीजिए घर में कोई उत्सव होता है तो हम दिए जलाते हैं। अब दिए जब जलाए जाते हैं तो उसमें जो तेल है, जो ऑयल है, वो इस तरीके से भरा जाता है और यहाँ पे हम विक लगाते हैं, कॉटन की बत्ती लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो हमने जो ऑयल है वो तो यहीं तक भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है ऑयल यहाँ तक चढ़ जाता है, ऊपर तक राइज कर जाता है। उसका भी रीजन ये होता है कि ये जो कॉटन विक है, इसमें कैपिलरीज होती है। अब ये जो कैपिलरीज हैं ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करती है जैसे भी मैंने बताया था। मान लीजिए ये ऑयल है तो ऑयल इनके सारे धीरे धीरे कैपिलरीज के सारे धीरे धीरे राइज कर जाता है और यहाँ पे अगर हम जला दें इसको तो ये इस तरीके से फ्लेम यहाँ पे जलती रहती है और ये जो कैपिलरी एक्शन है उसकी वजह से ये जो ऑयल है ये ऊपर चढ़ता रहता है। तो ये कॉटन विक जो है ये भी इसी तरीके का एग्जाम्पल है। और सरफेस टेंशन का देखिए एक जो पार्ट है वो ये डिटर्जेंट के केस में भी होता है। डिटर्जेंट जो हम यूज़ करते हैं उसमें भी सरफेस टेंशन का यूज़ है। डिटर्जेंट क्या करता है कि जो सरफेस टेंशन है, जो ग्रीस जो है उससे जाके चिपक जाता है डिटर्जेंट और सरफेस टेंशन को कम कर देता है। तो उसके कारण क्या होता है कि जैसे ही हम हल्का सा रिंज करते हैं तो वो जो डिटर्जेंट है जो
ग्रीस के साथ चिपका हुआ था वो ग्रीस को बाहर लेके बाहर निकल जाता है, ग्रीस के साथ बाहर निकल जाता है। वाटर अलोन जो है ग्रीस से चिपकता नहीं है, डिटर्जेंट जो है ग्रीस से चिपक जाता है, वाटर से भी उसकी बॉन्डिंग हो जाती है। तो दोनों को जब फेंका जाता है थोड़ा सा रगड़ के तो वो ग्रीस जो है उसके साथ बाहर निकल जाती है। तो ये मैंने कुछ एक एग्जाम्पल लिए आपके सामने जो इस तरीके से सरफेस टेंशन और इससे रिलेटेड है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल और लिक्विड ड्रॉप। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, ये सबसे पहले ये बात करते हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। तो देखिए ये क्या होता है, देखिए एक लिक्विड ड्रॉप है और इसकी अगर बात करें, ये लिक्विड की ड्रॉप है, तो यहां से इसका क्रॉस सेक्शन अगर हम लेंगे तो क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके का आएगा। ये क्रॉस सेक्शन इस तरीके से आ गया और जो क्रॉस सेक्शन जब इस तरीके से आ गया तो यहाँ पे देखिए सरफेस टेंशन जो है ये नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। यहाँ पे इसका बीच का क्रॉस सेक्शन इस तरीके का है और सरफेस टेंशन जो है ये नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। और कितनी लाइन है, इसका लेंथ जो है ये लेंथ है यहाँ से 2πr, और अगर मैं टोटल फोर्स की बात करना चाहूँ तो कितना आ गया यहाँ से 2πr और मल्टीप्लाइड बाई टी। 2πr तो इसकी लेंथ आ गई और t जो है दैट इज द सरफेस टेंशन, वो सरफेस टेंशन आ गई। तो ये आ गया फोर्स दैट इज इक्वल टू 2πr मल्टीप्लाइड बाई टी। अब देखिए लिक्विड में ये जो पार्ट है, ये जो लिक्विड है, ये अंदर से इनसाइड प्रेशर लगा रहा होता है Pi, और बाहर का जो प्रेशर है वो एक्ट कर रहा होता है P आउटसाइड। तो यहाँ पे देखिए P आउटसाइड का काम क्या है, जो P आउटसाइड है वो एक रिजल्टेंट फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ F आउटसाइड, और वो कितना होता है, ये होता है P आउटसाइड मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्टेड एरिया पाई आर स्क्वायर। उसी तरीके से इनसाइड लिक्विड, इनसाइड जो प्रेशर है जो इस तरीके से यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ये एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। तो ये होता है F इनसाइड और ये कितना होगा यहाँ से PI प्रेशर इनसाइड मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्टेड एरिया पाई आर स्क्वायर। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये जो सरफेस टेंशन वाला फोर्स है, जो नीचे का लेयर है, जो नीचे का लिक्विड है, वो यहाँ से मेम्ब्रेन, जैसे मैंने बताया था खींचे, मेम्ब्रेन जो है उसको खींचने का ट्राई करेगा, तो इसको नीचे खींचने का ट्राई करता है। तो ये फोर्स कितना हो गया, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये हो गया 2πr और मल्टीप्लाइड बाई टी। तो ये हो गया डाउनवर्ड। अब देखिए दो तो है डाउनवर्ड फोर्स, लिक्विड ड्रॉप जो होती है वो स्टेबल होती है, तो ये तो हो गए दो डाउनवर्ड फोर्स और ये हो गया अपवर्ड फोर्स। दोनों को बराबर करते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 2πr मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस P आउटसाइड मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा PI मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ PI माइनस PO जो है ये बराबर है 2T डिवाइडेड बाई R, और इसको बोला जाता है डेल्टा P या डेल्टा P एक्सेस। तो देखिए एक्स्ट्रा प्रेशर या एक्सेस प्रेशर जो लिक्विड ड्रॉप में है, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, जो मतलब P इनसाइड ज़्यादा है P आउटसाइड कम है, तो अगर इनका डिफरेंस लिया जाएगा तो वो 2T/R के बराबर आएगा। T यहाँ पे सरफेस टेंशन है, R रेडियस ऑफ द ड्रॉप है। तो ये लिक्विड ड्रॉप का केस हुआ। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल। देखिए सोप बबल में क्या होता है, सोप बबल जो होता है इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो ये वैसे हमको लगता यही है कि एक लेयर है, बट सोप बबल क्या होता है कि दो होती है, इसमें लेयर्स जो होती है वो दो होती है, और इधर से इनसाइड प्रेशर एक्ट कर रहा होता है और आउटसाइड प्रेशर उसी तरीके से यहाँ पे एक्ट कर रहा होता है। अब अगर इसका यहाँ से मैं क्रॉस सेक्शन लेता हूँ तो वापस वो की वही बात आ जाएगी, बट अब लेयर्स दो हो गई, मतलब सरफेस टेंशन जो है वो डबल एक्ट करेगा। एक तो इस सरफेस पे सरफेस टेंशन है T और एक इस सरफेस पे सरफेस टेंशन है T, ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। उसी तरीके से ये जो इनसाइड प्रेशर है जो इस तरीके से लग रहा है ये है P इनसाइड, और उसी तरीके से आउटसाइड प्रेशर जो एक्ट कर रहा है ये एक्ट कर रहा है P आउटसाइड। वही रेडियस है यहाँ पे R। अब देखिए R जो है वो मैंने यहाँ तक का लिया है, बाकी आप देखेंगे थिकनेस, तो ये थिकनेस बड़ी छोटी होती है, तो R इज सेम, यहाँ तक ले लीजिए, यहाँ तक ले लीजिए, करीब करीब सेम सही है।
अब वही हम डाउनवर्ड फोर्स देखते हैं। तो सबसे पहले तो फोर्स जो आउटसाइड प्रेशर की वजह से है वो देखते हैं। तो ये आएगा P आउटसाइड मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। ये प्रोजेक्टेड एरिया आ गया। यहाँ पे प्रोजेक्टेड एरिया देखिए क्या है, वैसे तो इंटीग्रेशन से निकलता है, बट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो PO है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो ये प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई ये प्रोजेक्टेड एरिया। देखिए प्रोजेक्टेड एरिया इस पूरी सरफेस का क्या है, ये प्रोजेक्टेड एरिया है, ये जो बेस एरिया है उसके बराबर। बेस एरिया कितना है यहाँ से, इस सर्कल की अगर मैं एरिया का बात करूँ, ये सॉरी इस सर्कल का एरिया का बात करूँ तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई ये प्रोजेक्टेड एरिया। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ एफ इनसाइड कितना है, तो वो है P इनसाइड मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर है, P इनसाइड मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। इनसाइड प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई अगेन प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया इतना ही है, इस एरिया का प्रोजेक्शन एरिया वो ये है। उसी तरीके से अब सरफेस टेंशन, ये देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जब फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन लग रहा है, ये 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई टी, ये हमने पिछले बार भी देखा था इतना ही होता है, बट यहाँ पे 2 लेयर्स हैं, एक तो ये लेयर है एक ये लेयर है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये जो डाउनवर्ड फोर्स जो सरफेस टेंशन की वजह से है ये हो जाएगा 4 पाई आर टी। वही हम बैलेंस करते हैं, सोप बबल भी बैलेंस रहता है। तो दो जो ये डाउनवर्ड फोर्स है, एक ये फोर्स और ये फोर्स, ये मिलके आउटसाइड जो ये जो अपवर्ड फोर्स है उसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 4 पाई आर टी और प्लस PO मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, और ये बराबर आएगा PI मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। वो का वही डेरिवेशन है बिल्कुल, यहाँ पे बस 2 लेयर हो गई, तो यहाँ पे आ जाएगा 4T डिवाइडेड बाई आर, और दैट इज इक्वल टू PI माइनस PO, दैट इज इक्वल टू डेल्टा P एक्सेस। ये एक्सेस प्रेशर जो होता है ये इनसाइड होता है सोप बबल के। इनसाइड प्रेशर ज़्यादा होता है, आउटसाइड प्रेशर कम होता है, और इस तरीके से जो है यहाँ पे एक्सेस प्रेशर निकल के आता है। तो देखिए बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ जो एग्जाम में आया हुआ है, हमारी बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि द रेशो ऑफ रेडियस of 2 soap bubbles is 5:3. Find the ratio of excess pressure. Find the ratio of excess pressure if surface tension of both the soap bubbles is same. देखिए 2 सोप बबल है, एक बड़ा सोप बबल है और एक छोटा सोप बबल है। इनका जो रेडियस का रेशियो है R1 डिवाइडेड बाई R2 ये दिया हुआ है आपको। ये R1 बाई R2 जो है ये 5:3 है। और अब आपको बताना है कि जो एक्सेस प्रेशर यहाँ है डेल्टा P1, और उसी तरीके से जो एक्सेस प्रेशर इस सोप बबल के क्रॉस है डेल्टा P1 डिवाइडेड बाई डेल्टा P2 वो क्या होगा। मुझे फाइंड आउट करना है डेल्टा P1 डिवाइडेड बाई डेल्टा P2, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए डेल्टा P1 किसके बराबर है, डेल्टा P1 जो है ये बराबर है 4T डिवाइडेड बाई R1, और जो डेल्टा P2 है ये डेल्टा P2 है ये किसके बराबर है, ये बराबर है 4T डिवाइडेड बाई R2। दोनों का रेशियो लेते हैं डेल्टा P1 डिवाइडेड बाई डेल्टा P2, तो यहाँ से आ गया 4T डिवाइडेड बाई R1 और यहाँ पे आ गया 4T डिवाइडेड बाई R2, तो यहाँ से आ गया R2 डिवाइडेड बाई R1, और ये जो रेशियो है ये है 5:3, तो ये आ गया रेशियो 3:5। तो ये एक्सेस प्रेशर का रेशियो आ गया यहाँ पे। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप बस इक्वेशन आपको याद रखनी है। अगर ये लिक्विड ड्रॉप भी होता तो भी ये सेम रेशियो आता है। लिक्विड ड्रॉप भी अगर होती, 2 लिक्विड ड्रॉप होती डिफरेंट रेडियस की, तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है कर सकते थे। ये सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने बात की सरफेस टेंशन की, उसकी एप्लीकेशंस की।
तो आज का जो वीडियो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।